हाँ, तो बेटा ये जो क्वेश्चन आया है EM वेव से आया है, इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है और पूछा क्या गया है हमसे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो सारे टर्म हैं वो SI यूनिट में दिए हुए हैं और सबका जो मीनिंग है वो यूजुअल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन दिया हुआ है साइनसोडियल, इसको अगर हम थोड़ा सा 2 पाई की अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लें तो ये क्या आएगा 9.6 साइन, जे कैप की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा 60 पाई टी, 60 पाई इंटू 10⁻⁶t माइनस पाई बाई 5 एक्स। अगर हम इसका कंपैरिजन E इक्वल टू ई नॉट एक स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से कर दें, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इससे कर दें तो हम क्या देख सकते हैं, जो t का मल्टीपल है ओमेगा वो यहाँ पे ये है और जो x का मल्टीपल है k वो यहाँ पर ये है। तो ये हमारा हो गया ओमेगा और ये हमारा हो गया k। तो अगर हम वेलोसिटी निकालें इस EM वेव की तो क्या हो जाएगी, वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई k। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 60 पाई इंटू 10⁻⁶, और ये कितना आया, ये आया हमारा पाई बाई 5। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम कह सकते हैं जो हमारी B की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी E/V। E की वैल्यू हम देखें कितनी है मैक्सिमम, E की B की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो E की मैक्सिमम वैल्यू ले लो, और E की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 9.6 और V कितना आया 3 इंटू 10⁸ इतना आ गया, और ये यूनिट भी SI यूनिट आएगी, टेस्ला आएगी इसकी। तो 3 से अगर इसे हम कैंसिल आउट कर दें तो ये आएगा 3.2, तो ये आ रही है हमारी वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। अगर हम ऑप्शन में देखें तो हम कह सकते हैं ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये कैपेसिटर से पूछा हुआ है। इसमें एक सर्किट दिया हुआ है आपको, ये मैं फिर से लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम है और इधर 3 ओम है अगर समझ में ना आए, और ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसकी वैल्यू 6 माइक्रोफैरड है और इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है। ये 9 वोल्ट और इधर क्या, ये अर्थ कर दिया है तो इधर 0 वोल्ट। पूछा क्या गया है, चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरड व्हेन A एंड B आर शॉर्टेड, मतलब इनको हम कनेक्ट कर दें ऐसे, तो इनको कनेक्ट कर देंगे तो करंट जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये मैं करंट की डायरेक्शन कब बना रहा हूं, जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएंगे। ये मैंने स्टेडी स्टेट में बनाया है जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गए। तो अगर वो केवल चार्ज पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम चार्ज, मतलब जब फुल हो जाए वो, तो जब फुल हो जाएगा तो उसमें चार्ज पास नहीं करेगा, चार्ज जाना बंद हो जाएगा तो करंट जाना बंद हो जाएगा। तो जो करंट का फ्लो है वो इस तरह से होगा। तो इसकी जो वैल्यू है, इस करंट की जो वैल्यू आई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9, और रेजिस्टेंस देखें तो 6 और ये 3, तो 6 + 3 तो कितना आ गया, ये आ गया 1 एम्पियर। तो 6 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें IR करके, तो करंट तो 1 है और ये रेजिस्टेंस कितना है 6, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 6 वोल्ट। 6 वोल्ट आ गया ये हमारा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी रहेगा क्योंकि दोनों कनेक्शन क्या है, पैरेलल हैं। तो इस कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा 6 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर पे, तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CV। इसकी वैल्यू कितनी है C की 6 माइक्रोफैरड, और जो V की वैल्यू आई है कितनी आई है 6 वोल्ट आई है। तो कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 36 माइक्रो कूलम। तो अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ से तो 36 माइक्रो कूलम के अकॉर्डिंग जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से लिया हुआ है और ये केपलर लॉ पर बेस्ड है।
तो कहता है कि अगर एक प्लेनेट r डिस्टेंस पर है तो सन के अराउंड जो कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जो उसे टाइम लगता है वो 20 डेज लगता है। तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड फॉर ए प्लेनेट एट ए डिस्टेंस r/4 फ्रॉम द सन। तो अकॉर्डिंग टू द कैपिटल लॉ हम कह सकते हैं t² इज प्रोपोर्शनल टू r3। तो t1/t2 इक्वल टू r1/r2 इसका होल क्यूब और इसका भी ले लो यहाँ पे स्क्वायर। तो पहले टाइम t1 में ले लीजिए 20 डेज, t2 का पता नहीं मुझे, इक्वल टू आई थिंक ये 20 ना होके ये 200 डेज है। तो ये पॉइंट गलत लग गया है यहाँ पर, सॉल्व करते समय शायद ये मैंने देखा था तो ये 200 था, तो 200 ही कर लेते हैं हम इसे, डेटा चेंज करने वाली बात है, इसे 200 कर लेते हैं इसका स्क्वायर, और जो r है r और नीचे कितना r/4 इसका होल क्यूब। तो अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो t2 इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा, ये हम देख सकते हैं कि इजीली हमें मिल जाएगा 25 डेज, और हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास करता है तो एक सर्कुलर पाथ बनाता है, उसकी जो रेडियस r इक्वल टू होती है वो हम क्या बोलते हैं, mv/qb, जहां मीनिंग यूजुअल है m मास, v वेलोसिटी, q चार्ज और b मैग्नेटिक फील्ड। हमारी प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, दो पार्टिकल दे रखे हैं x और y हैविंग सेम चार्ज, चार्ज की वैल्यू सेम है, आर एक्साइटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट। तो जो मैंने कंडीशन बनाई उसके अकॉर्डिंग सर्कुलर पाथ बनाएगा, कह भी रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ जाता है। रेडियस इनकी जो है कितनी है, r1 और r2 है। तो इनका जो मास है उनका रेशियो क्या होगा, x और y बनाने में थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा हमें, तो x वाले का मान लीजिए मास m1 और y वाले का मान लीजिए m2, mx my भी मान सकते थे, मैंने m1 m2 मान लिया। अच्छा, ये mv क्या है, मोमेंटम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2mk, जहां k काइनेटिक एनर्जी है और q भी। काइनेटिक एनर्जी जो है ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी है जो इस पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लगाया उसके चलते जनरेट हुई है। तो k को यहां पे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 2m और q डेल्टा v, इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा ही करते हैं इसे, जो k है उसको हम क्या लिख सकते हैं, q डेल्टा v और डिवाइडेड बाई qb। और अगर इसे देखें रूट को पूरे में ले लें तो 2m q डेल्टा v ओवर q स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ से, 2m q डेल्टा v, q नहीं आएगा, 2m डेल्टा v ओवर q और b स्क्वायर। देखिए डेल्टा v कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इस डेटा से हम कह सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, या और m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि m1/m2 इज इक्वल टू r1/r2 इसका होल स्क्वायर। अब ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये पूछा गया है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, कुछ ऐसे समझ लीजिए, मैंने अपना हाथ ऐसे किया और इसकी जो लेंथ है ये 10 मीटर है, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल से रेस्ट की कंडीशन से छोड़ दिया तो इस तरह से नीचे आया, और 10% एनर्जी इज लॉस्ट टिल द बॉब रीचेज द लोअर मोस्ट पॉइंट।
जब इस तरह से नीचे आया तो 10% एनर्जी क्या है, लॉस हो जाती है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्पीड पता लगानी है। तो आपने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे किए होंगे, बिना लॉस के किए होंगे, तो बस इस वाली प्रॉब्लम में क्या है, लॉस ले लेना है। मान लीजिए यहाँ पे हिंज पॉइंट है, ये स्ट्रिंग, और यहाँ पे कोई ब्लॉक ले लीजिए, मास m ले लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी नहीं उसकी, और ये इस तरह से नीचे आ गया, ये सर्कुलर पाथ लेते हुए, लेंथ l। एक काम करते हैं, ऊपर रेफरेंस ले लेते हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई वो कितनी हो गई, 0 हो गई। और जब ये पूरा नीचे आ गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इसकी, -mgl। तो लॉस कितना हुआ हम कह सकते हैं, mgl का हुआ। और यहाँ पे इनिशियली स्पीड कितनी है, 0, और यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई, v। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कह सकते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अगर बिना लॉस के देखेंगे तो लॉस मतलब, बिना लॉस का मतलब क्या है कि ये जो एयर रेजिस्टेंस वगैरह की वजह से जो लॉस हो रहा है उसे कंसीडर हम ना करें, तो केवल ये वाली इक्वेशन लगा दें, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2gl आ जाएगा। लेकिन अदर लॉस जो हो गए हैं वो कितने हो गए, 10%। तो 10% का क्या मतलब हो गया, mgl डिवाइडेड बाई 10, ये करेंगे हम। तो मतलब फाइनल लॉस जो कंसिडरेबल होगा वो इतना होगा। तो कितना हो जाएगा, हाफ mv² इक्वल टू 0.9 mgl। m से m कट कर दीजिए, तो v इक्वल टू जो आ जाएगा 2 इंटू 0.9 और g और l। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू 0.9, g की वैल्यू 10, और l की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, l की वैल्यू भी 10 दे रखी है। तो ये आ जाएगा हमारा √180 मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर हम और सॉल्व करके देखें तो हमें मिलेगा 6√5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में देखें तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें एक बॉब है, उसका मास दे रखा है 900 ग्राम, और कनेक्टेड विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, मूव्स इन वर्टिकल सर्कुलर पाथ। फाइंड द टेंशन एट इट्स लोएस्ट पॉइंट इफ इट मूव्स एट 10 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसमें ओमेगा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसने ओमेगा डायरेक्ट ही दे दिया है, और ये मैनिपुलेशन भी हम कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है तो कुछ इस तरह से बना लीजिए, ऐसे जा रहा है ये। ओमेगा यहाँ पे हमें पता है, ओमेगा इक्वल टू कितना है, 10 रिवोल्यूशन, रेडियन में बदल दिया तो 2 पाई एंड डिवाइडेड बाई 60 कर दिया हमने, तो ये सेकंड में हो गया, तो ये हो गया हमारा रेडियन पर सेकंड। तो इसे हम लिख सकते हैं π/3 रेडियन पर सेकंड। अब यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये mg, और ऊपर दिखा सकते हैं टेंशन, और टुवर्ड सेंटर एक एक्सेशन लगेगा इस पे ω², और इसकी लेंथ l मान लें इस स्ट्रिंग की, तो ω² l। तो हम कह सकते हैं T माइनस mg, ये नेट फोर्स हो गई, इक्वल टू ma, और a की जगह हम लिख दें ω² l। तो टेंशन T ही निकालना है, m इक्वल टू g प्लस ω² l। वैल्यू पुट करते चले जाते हैं, m की वैल्यू 900 ग्राम है, तो 0.9 मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर ली, g की वैल्यू अभी g लिखते हैं, और ω², ये हो जाएगा π²/9, और l की वैल्यू हो गई 1, तो 0.9, और π² की वैल्यू हमें मैनिपुलेशन दिया हुआ है g हो जाएगा, तो g प्लस 9/g। तो थोड़ी जगह नहीं है यहाँ पर, ऊपर चलते हैं,
तो t इक्वल टू 0.9 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा मैं इसे उल्टा कर गया, इसे सही कर लेते हैं। इसे ये g है, थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, इसे रबर कर लेते हैं इसे। यहाँ पर ही लिखते हैं सीधा, यहाँ आ जाते हैं, थोड़ी यहाँ जगह ज़्यादा है और थोड़ा यहाँ आ जाते हैं। तो t इक्वल टू 0.9 g और पाई स्क्वायर की जगह g और नीचे क्या है 9। एक तो 9 और g एक जैसा बन रहा है ना, तो पता नहीं लग रहा। तो t इक्वल टू 0.9 और ये कितना हो गया, ये हो गया 10g/9। तो यहाँ से हम देखें तो हमें मिलेगा g और g की वैल्यू कितनी है 9.8। ऑप्शन चेक करें तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 जो है इलास्टिसिटी वाले चैप्टर से है अगेन। इसमें क्या क्या दे रखा है, एक वायर दे रखा है जिसकी लेंथ L और रेडियस R है। वायर इज अटैच्ड टू ए वन एंड एंड एट द अदर एंड सम फोर्स इज अप्लाइड। तो कुछ बना लेते हैं इस तरह से, पहले वायर के लिए ऐसे कर लेते हैं, ये वायर है हमारा और यहाँ पे हमने कितनी फोर्स अप्लाई करी, मान लीजिए F फोर्स अप्लाई करी, लेंथ ले लिया L और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस मान ली कितनी R। ठीक, अब फिर वो कहता है अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब तो क्या हो जाएगा, इसका जो यंग मॉडुलस है वो सेम ले लिया जाएगा। सेम लेंथ बट हाफ द रेडियस इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वायर। पतला कर देते हैं थोड़ा सा इसे। लेंथ इसकी भी सेम है बट रेडियस कितनी है इसकी, यहां ऐसे दिखा देते हैं R/2 है, लेंथ सेम है। इसका भी यंग मॉडुलस y है, इसका भी कितना यंग मॉडुलस y है, क्योंकि मटेरियल क्या है सेम है। अब निकालना क्या है, इसमें जो फोर्स अप्लाई करी है कितनी करी है, हाफ ऑफ द फोर्स इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन। तो इसमें फोर्स कितनी है F/2। फाइंड द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर वर्सेस सेकंड वायर। क्वेश्चन कुछ इसी तरह का पूछा गया होगा, ये मेमोरी बेस्ड है तो हो सकता है एग्जैक्ट फॉर्म में ना हो क्वेश्चन, लेकिन प्लस माइनस इसी फॉर्म में रहा होगा। तो मान लीजिए इसमें जो लेंथ होती है वो डेल्टा L1 होती है और इसमें जो लेंथ इंक्रीमेंट होती है वो डेल्टा L2 होती है। तो इनका रेशियो पूछा गया है। अगर हम यहां पर देखें तो y इक्वल टू क्या होता है F/A और डेल्टा L/L। तो डेल्टा L/L ये हम कह सकते हैं F/AY, या डेल्टा L इक्वल टू हम कह सकते हैं F/A y और L की मल्टीप्लाई ऐसे कर दें। तो हम यहां पर देखें लेंथ क्या है, सेम है, लेंथ सेम है और y भी सेम है। तो अलग अलग क्या है, फोर्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू F/A, या डेल्टा L1 ओवर डेल्टा L2 ये कहा जा सकता है कि F1/A1 इंटू A2 ओवर F2। अगर यहां पर क्योंकि रेडियस आधी है तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा A/4। तो पहले इसे ऐसे लिख देते हैं F1/F2 इंटू A2/A1। तो F1 को F मान लिया है हमने, F2 को कितना मान लिया है हमने F/2 मल्टीप्लाइड बाई A2। A2 को कितना हो गया A/4 और A1 कितना है, A1 हमने A मान लिया है। तो सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा आंसर 1/2। तो अपने ऑप्शन में देखें तो 1 2 3 4 में 2 इक्वल टू 1/2 आ रहा है, तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट है 22 आज के पेपर डिस्कशन का, और ये क्वेश्चन SHM से है। टाइम पीरियड दिया हुआ है हमें SHM का 6 पाई सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू √3/2a, जहाँ a उसका एम्पलीट्यूड है,
जो डेटा अंडरस्टूड माननी है। देखिए वैसे तो इसे फेजर डायग्राम से करने चाहिए क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्ट मैं इक्वेशन से ही कर देता हूँ। मान लीजिए मीन पोजीशन है और पार्टिकल हमारा यहाँ पर है t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर है। ये इसका एम्पलीट्यूड है, कहाँ तक जाता है, प्लस a तक जाता है, और यहाँ पे कहाँ तक जाता है, माइनस a तक जाता है। तो हमें कौन सा टाइम निकालना है, हमें यहाँ से ये वाला टाइम निकालना है जब वो कहाँ पहुँच जाए, x इक्वल टू 0 से √3/2 a हो जाए। तो SHM की जो जनरल इक्वेशन होती है वो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, और टाइम t इक्वल टू 0 पर अगर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट ले रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे फाई इक्वल टू 0 होगा। अगर मीन पोजीशन पे है, मीन्स x इक्वल टू 0 पर है ये और पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो फाई को 0 लिया जा सकता है इसमें। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी, और x की वैल्यू पुट कर दें √3/2 a और साइन ओमेगा टी, a से a कैंसिल हो गया। तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू √3/2। अगर हम कंपैरिजन करें इसे तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा टी इक्वल टू π/3, और t इक्वल टू जो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा π/3 ओमेगा। एक काम करते हैं, 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ मैनिपुलेशन लेते हैं यहाँ पे, 2π और ये हो जाएगा 6 ओमेगा। अब अगर हम इसको देखें 2π ओवर ओमेगा, इसको कह सकते हैं टाइम पीरियड t, तो t/6 हो गया, और हमें इसकी टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6π, तो यहाँ रख देते हैं 6π ओवर 6। तो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया पाई सेकेंड। तो पाई सेकेंड में अगर हम देखें तो ये आ गया। और जिन बच्चों को अगर फेजर डायग्राम क्लियर है उनको ये बता दूं, उनके लिए इसे मैं रब कर देता हूं। ये मैंने एक सर्कुलर पाथ लिया इस तरह से, ये प्लस a और ये माइनस a, और पार्टिकल क्योंकि x इक्वल टू 0 पर है तो यहां से चलाएंगे उसे इस तरह से, ओमेगा कांस्टेंट से, जहां ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इस तरीके को वही करें जिनके समझ में आता है, अदरवाइज पहला वाला मेथड चूज करें। तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां पर है तो इसका प्रोजेक्शन यहां पर आएगा, और मान लीजिए ये t टाइम पर ये यहां पहुंच जाता है इसका प्रोजेक्शन, और यहां से कितने डिस्टेंस से पहुंच जाता है, √3/2a। तो अगर हम यहां पर देखें, अब पता नहीं ब्लू कितना, मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं, इसको ऐसे ले लें, तो ये यहां से यहां तक जब a है तो इसको भी a कहा जा सकता है, और इसको कितना कहा जा सकता है, जब ये √3/2 तो ये भी √3/2a हो गया। ओके, तो ये कितना एंगल यहाँ पर रोटेट हुआ, मान लीजिए थीटा एंगल रोटेट हुआ है यहाँ पे, और थीटा इक्वल टू क्या कहा जा सकता है, क्योंकि ये ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी मानी है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मानी है, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, θ/ओमेगा। अब यहां से देखें इस ट्राइंगल से, जो ये मैंने व्हाइट वाली इंक से बनाया है, तो साइन थीटा ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो √3/2a ओवर a से a कैंसिल आउट कर दिया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, π/3 आ गया। तो फिर यहाँ पर रख दीजिए π/3 और ओमेगा, फिर तो जैसे पहले किया था 2π/6 ओमेगा और कैपिटल T/6 डेट इज पाई सेकेंड। ओके।